किसी गांव में एक किसान रहता था। उस गांव में कोई भी स्कूल नहीं था, इसीलिए उसका पुत्र हरि पढ़ने के लिए पास के गांव में जाता था। वहां एक सेठ के लड़के रघु से उसकी मित्रता हो गई। रघु सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर विद्यालय आता, परंतु हरि के पास यह सब नहीं था। एक दिन हरि ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी रघु हमसे स्वादिष्ट भोजन खाता है और अच्छे कपड़े भी पहनता है, और मेरे पास क्यों नहीं है? किसान ने उसे समझाया, बेटा, संतोष का परिधान सबसे सुंदर और परिश्रम का भोजन ही सबसे स्वादिष्ट होता है। पुत्र को विश्वास नहीं हुआ, पर कर भी क्या सकता था। समय के साथ साथ उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। सेठ का पुत्र व्यापार करने लगा, परंतु हरि के पास ना तो धन था और ना ही कोई व्यापार। इसीलिए वह अपने पिता के साथ खेती में ही हाथ बटाने लगा। सौभाग्य से इस बार किसान को अच्छी फसल मिली। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, जाओ इसे नगर में बेच आओ। पिता की आज्ञा मान पुत्र बैलगाड़ी में अनाज भरकर नगर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सोचा, क्यों न अपने मित्र के घर जाया जाए। उसे पता था कि वहां रघु उसका अनाज अच्छे दाम पर बिकवा देगा। ऐसा सोचकर वह रघु के घर पहुंचा। रघु हरि को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसका अनाज भी अच्छे दामों पर बिकवा दिया। पैसे लेकर जैसे ही हरि चलने लगा तो रघु ने कहा, मित्र, मौसम खराब है, रात होने वाली है। ऐसे में अच्छा है आप सवेरे चले जाएं। हरि ने भी सोचा, कहीं रास्ते में वर्षा न हो जाए, अतः यहाँ रुक जाना चाहिए। हरि यही सोचकर रघु के घर रात को रुक गया। रात हुई। रात को खाने में रघु की पत्नी ने हरि को नए नए व्यंजन एवं मिठाइयाँ परोसी। हरि जैसे ही खाना खाने बैठा, उसने रघु से कहा, आओ मित्र, आप भी मेरे साथ भोजन करो। रघु बात टाल गया और कहने लगा, भाई, तुम पेट भरकर खाओ, मुझे अभी भूख नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद भोजन करूंगा। हरि को रघु की यह बात हजम नहीं हुई। उसने मन ही मन सोचा, ये मेरे साथ भोजन क्यों नहीं कर रहा है। भूख तो उसे भी लगी हुई है, भोजन का वक्त हो गया है। हरि ने सोचा कि शायद ये बाद में कोई अच्छे अच्छे पकवान खाएगा जो मुझे नहीं खिलाना चाहता है। हरि चुपचाप अपना भोजन करके उठ गया। रघु ने हरि के सोने के लिए मखमली चादर बिछा दी और खुद अंदर चला गया। हरि ने सोचा, अब ये अंदर जाकर अच्छे अच्छे पकवान खाएगा, देखना तो चाहिए। हरि उठकर खिड़की से छिपकर देखने लगा। उसने देखा, रघु ने एक प्याली में मूंग की दाल का पानी लिया और 2 बिना चुपड़ी रोटी, और बस यही खाकर वह उठ गया। हरि ने यह देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। रघु इतना धनी होते हुए भी मात्र सूखी रोटी खा रहा है। रघु को आते देख वह अपने मखमली बिस्तर पर लेट गया। रघु ने पास आकर कहा, मित्र, तुम यहाँ बिस्तर पर विश्राम करो, मैं वहाँ लकड़ी के तख्त पर बिना कुछ बिछाए ही सोऊंगा। हरि को जिज्ञासा हुई तो उसने पूछ ही लिया, भाई, मैं हैरान हूँ, इतना सब होते हुए भी आप यह सब क्या कर रहे हैं। रघु उदास होकर बोला,
बंधु, व्यापार में मैं ऐसा उलझा कि किसी भी शारीरिक कार्य का श्रम करने का अवसर नहीं मिला। सारे दिन शरीर का श्रम न करने से स्वास्थ्य बेकार हो गया है। आप सौभाग्यशाली हैं जो शरीर का श्रम करते हैं। मेरा यह धंधा बस दिखावे की ही वस्तु रह गया है। डॉक्टर कहते हैं केवल दाल रोटी खानी है और कठोर तख्त पर सोना है, तभी ठीक रह सकते हो। हरि ने यह सुनकर अपने भाग्य को सराहा कि वह आलसी धनवान नहीं बना, अन्यथा उसकी भी यही दशा हुई होती। उसे आज अपने पिता की बात समझ में आ गई कि परिश्रम की कमाई का भोजन ही सबसे स्वादिष्ट होता है।